तो अगर मैं आपसे कहूं कि भूटान भारत में शामिल होने जा रहा है, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? सीधी सी बात है कि आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। देखिए, आजादी के समय भारत के पास यह पूरी तरीके से मौका था कि भूटान को भारत का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन वो अलग बात है कि नेहरू जी भारत का हिस्सा बनाने से ज्यादा लुटाने में इंटरेस्टेड थे, तो भला हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब फाइनली 70 सालों बाद ऐसी एक्सपेक्टेशन फिर से लगाई जा रही है कि सिक्किम की तरह ही भूटान भी भारत में शामिल हो सकता है। ऐसी एक्सपेक्टेशन इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि फिलहाल के समय में भारत और भूटान के रिश्ते काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 1 या 2 महीने के भीतर ही भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वह दर्जनों बार भारत में आ चुके हैं, जिसमें कई बार अपने बयान में यह बात कह चुके हैं कि भारत ने इन्हें मोल्ड यानी कि ग्रो किया है। तो कभी यह मोदी को अपना बड़ा भाई और मेंटर यानी कि उपदेशक भी बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भूटान ने चीन के कई प्रस्ताव को ठुकराकर सीधे लात मार दिया है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार भूटान की भारत के साथ इतनी ज्यादा नजदीकियां क्यों बढ़ रही है? क्या यह वाकई में पॉसिबल है कि भूटान भारत में मर्ज हो जाएगा और भारत का 29वां राज्य बन सकता है? और क्या ऐसे में भारत को अपने आप में भूटान को मर्ज कर लेना चाहिए या फिर भूटान को अलग ही रहने देना चाहिए? तो आइए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की गोद में बसे 2 अद्भुत देशों की यात्रा पर, जो है भारत और भूटान। दरअसल देखा जाए तो भारत और भूटान के संबंध सदियों पुराने हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ निभाया है। भूटान में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से ही हुआ और आज भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं। भारत ने भूटान के लिए वह सारी चीजें की है जिससे आज भी भूटान भारत को अपना बड़ा भाई कहता है। सबसे पहले आप इस मैप में ध्यान से देखिए, यह हमारा भारत है, जहाँ भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों और चीन की सीमाओं से सटा हुआ यहाँ पर छोटा सा देश मौजूद है भूटान, जो कि क्षेत्रफल के मामले में भारत के कई राज्यों से भी काफी हद तक छोटा है। जहाँ पर भूटान की सीमाएं भारत के कुछ राज्यों जैसे कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई है। और इस तरीके से 3 ओर से तो भूटान भारत के राज्यों से ही घिरा हुआ है और 1 ओर से चीन की सीमाएं भूटान से सीधे तौर पर सटती है। लेकिन इसी बीच जब हम अखंड भारत के मैप पर नजर डालें तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार को भारत का ही हिस्सा दिखाया जाता है, जो कि अलग अलग समय में भारत से टूटकर अलग हो गए हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णतया भूटान कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। यह हमेशा एक स्वतंत्र देश रहा है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से भूटान और भारत के विभिन्न राज्यों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। आपको बता दें कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ा, लेकिन भूटान स्वतंत्र रहा। उसके बाद 1865 में ब्रिटिश सरकार और भूटान के बीच सिंचुला संधि हुई, जिसमें भूटान को कुछ क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उसकी संप्रभुता बनी रही। उसके बाद 1910 में पुनाखा संधि के तहत भूटान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर ब्रिटिश कंट्रोल स्वीकार किया, लेकिन आंतरिक मामलों में उसकी स्वतंत्रता फिर भी बनी रही। इसके बाद 1949 में भारत भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें भारत ने भूटान की संप्रभुता को मान्यता दी और उसकी डिफेंस व फॉरेन पॉलिसी में सहयोग देने का वादा किया। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम, जो कभी एक स्वतंत्र राज्य था, यह 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। राजनीतिक अनस्टेबिलिटी और आंतरिक संघर्षों ने इस मिलन को राह दिखाया। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट यानी कि संरक्षित राज्य बना दिया। उसके बाद 1947 में आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम ने खुद को एक स्वतंत्र देश बनाए रखा, लेकिन यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ, जिससे सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया। लेकिन फिर भी सिक्किम की सुरक्षा और विदेश नीति भारत के हाथों में आ गई, लेकिन आंतरिक शासन वहां के राजा चोग्याल के पास था। लेकिन जनता इससे संतुष्ट नहीं थी, जिसके कारण 1973 में सिक्किम में बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें जनता ने राजा के अधिकारों को सीमित करने की मांग की। ऐसे में भारत ने मौके का फायदा उठाया और स्थिति को संभालने के लिए वहां सेना भेजी और 1974 में सिक्किम में लोकतांत्रिक सरकार बनी। लेकिन इसी बीच जब लोगों की इच्छा जानने का प्रयास किया गया तो 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद 1975 में सिक्किम को आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। और यदि बात भूटान की करें तो 1947 में भारत आजाद हुआ, तब ब्रिटिश भारत से जुड़े कई क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों का भविष्य तय किया जा रहा था। हालांकि उसके बाद भारत और भूटान के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान कुछ भारतीय अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि सिक्किम की तरह भूटान को भी भारत में मिला लिया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि उस समय चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका था और अगर भूटान भारत में शामिल होता तो चीन इसे अपनी सीमा पर खतरे के रूप में देखता। उस समय नेहरू शासन में थे और ये भूटान को एक बफर स्टेट के रूप में बनाए रखना चाहते थे। ऐसे में भूटान को स्वतंत्र रखकर भारत एक रणनीतिक लाभ में था, जिससे चीन से सीधी टक्कर से बचा जा सके। इसके अलावा नेहरू ने शुरुआत से ही यह नीति अपनाई थी कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगा और जबरन किसी देश को भारत में शामिल नहीं करेगा। और सिक्किम जैसे यहाँ पर कोई विशेष आंदोलन नहीं हुआ, इसलिए भारत ने भूटान को अपने आप में शामिल नहीं किया और शायद उस समय कूटनीतिक हिसाब से यही भारत के लिए समझदारी थी।
लेकिन अब आजादी को 70 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और उसके बाद एक बार फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि क्या भूटान भारत में शामिल हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भूटान की भारत के साथ क्लोजनेस ज्यादा ही बढ़ चुकी है और पिछले महीने तो भूटान के प्रधानमंत्री भारत में दर्जनों बार दौरा भी कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि चीन भूटान की पूरी तरीके से खिलाफत करता है और इस पर एग्रेसिव बिहेवियर रखता है। और क्योंकि भूटान एक छोटा सा देश है, इसलिए अगर चीन बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रखता है और अगर भारत इनका साथ न दे तो सीधी सी बात है कि भूटान को चीन अपने कब्जे में ले सकता है। और यह बात ज्यादा पहले की नहीं बल्कि 2017 की है, जब अगर भारत ने भूटान की मदद न की होती तो भूटान के कुछ हिस्से को चीन शायद कब्जा चुका होता। यहाँ तक कि भूटान ने तो चीन की इस डील को भी ठुकरा दिया था, जहाँ पर चीन भूटान को नॉर्थ में ज्यादा लैंड देने की बात कर रहा था, लेकिन इसके बदले में भूटान का हिस्सा मांग रहा था। इसीलिए आज के समय में जो ज्यादा ग्लोबलाइज और इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, वह चाहते हैं कि भूटान भारत का हिस्सा बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में शामिल होने से लोगों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगी। और साथ ही इंडिया का स्टेट बनने से उन्हें भारत की तरफ से वह प्रायोरिटी और सुविधा मिलेगी जो कि आज सिक्किम को मिल रही है। आज सिक्किम एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में काफी आगे है। और इसी तरीके से भूटान के लोग भी चाहते हैं कि उनका देश भी इस राह पर पहुंचे। फिलहाल अभी तक भूटान की तरफ से ऑफिशियली इस तरीके का कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन चीन के बढ़ते प्रेशर के कारण इस बात का अनुमान है कि भूटान की स्थिति वही बन सकती है जो कि कभी सिक्किम की बनी थी। बाकी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कि भूटान